सीक्रेट्स ऑफ वुमेन, शायद जो आप नहीं जानते। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ खास राज के बारे में जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में मैं जो भी बातें बोलूंगी वो सभी फीमेल के लिए नहीं होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी फीमेल के ऊपर वो बात अप्लाई नहीं होगी। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग है तो आप पाएंगे कि जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो किसी न किसी के साथ जरूर रिलेट करेगी। मतलब जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसे लगेगा कि हाँ ये तो मेरी वाली के साथ है, ये तो सेम चीज मेरी वाली करती है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप अपनी इस ऑब्जर्वेशन को और ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं, किसी फीमेल को जानना और समझना चाहते हैं, उसकी खामोशियां भी पढ़ना चाहते हैं, तो शुरू करें। जैसे ज्यादातर पुरुषों को ये डाउट होता है कि यार किसी फीमेल के अंदर जो चाहत होती है सेक्स की वो कमी होती है, उसमें वो उत्सुकता नहीं होती जो पुरुषों में होती है। तो गलत फहमी का शिकार हैं आप, क्योंकि जितनी उत्सुकता आपके अंदर होती है उससे कहीं ज्यादा किसी फीमेल के अंदर चाहत होती है सेक्स को लेकर। बल्कि सच तो यह है कि कोई स्त्री उसी पुरुष के साथ बार बार संभोग करना पसंद करती है जो निसंकोच होकर, निडर होकर, निर्लज और ढीठ बनकर स्त्री भोग करे। वो संभोग करते हुए कठोर ताकतवर मर्द की सवारी करना पसंद करती है। बेशक ये किसी पुरुष को ऐसा लगता हो कि यार ये पता नहीं मेरी बात समझती है या नहीं समझती है, इसे कुछ समझ भी आता है या नहीं आता है कि मैं इससे क्या चाहता हूं, उसे सब समझ में आता है। लेकिन बस वो मासूमियत का कि हाँ मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, अच्छा तुम मूड में हो, नहीं मुझे नहीं पता था, नाटक करती है ये नाटक उसके हसीन अदा में शामिल भी तो हो सकता है। भाई चल रहे हैं उसके के दूंगी, लेकिन ऐसे ही नहीं दूंगी, थोड़ा सा परेशान करके दूंगी, तरसा के दूंगी, मजे लूंगी अच्छे से, बाद में तो इसने सो जाना है परे मुंह करके। आज तो मैं पूरे शबाब में हूं, आज इतनी जल्दी नहीं, होने दो परेशान। तीसरा पॉइंट, ब्रूटली ऑनेस्ट मर्दों को ज्यादा पसंद नहीं करती महिलाएं, इसलिए आपको आटे में नमक जितना झूठ बोलना आना चाहिए। मतलब किसी दिन अगर वो अच्छी नहीं भी लग रही है ना, आपको ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही है, तब भी 4 शब्द उसकी खूबसूरती में बोल डालिए, आपका ही भला हो जाएगा, मूड उसका अच्छा रहेगा, अच्छे से देगी। और एक चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी उसके सामने किसी गैर स्त्री की तारीफ भूल के भी मत कर दीजिए, फिर वो चाहे गैर स्त्री उसकी बहन ही क्यों ना हो। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर वो अपनी बहन की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर रही तो किसी गैर स्त्री की तरफ अगर आपने आंख भी उठाकर देख ली तो बर्दाश्त करेगी। तो ये गुस्ताखी तो आप बिल्कुल मत कीजिए, उसके सामने किसी गैर औरत को आंख भरकर देख भी लिया तो कटघरे में खड़ा कर देगी। और 2 दिन उपवास। देखिए कोई भी लड़की आपको चाहे जितनी भी सुलझी हुई और समझदार लगती है, लेकिन उसकी असली समझदारी का पता तभी चलता है जब आप उसके सामने ये सोच के कि हाँ चल अंडरस्टैंडिंग है, पास्ट को पास्ट की तरह लेगी। जब आप उसके बारे में जिक्र करना शुरू कर देते हो, मजे मजे में अपने क्रश के बारे में कुछ बोल दिया, तब सही में पता लगता है वो कितनी समझदार है और कितनी ओपन माइंडेड है। इसलिए अपने पास्ट के बारे में या अपने क्रश के बारे में उससे कभी भी डिस्कशन मत कीजिए। इनफैक्ट अगर वो भी बोले ना कि कोई था पास्ट, सबका होता है, थोड़ा बताओ ना कैसा था क्या था, कभी मत बताना यार पास्ट है ना छोड़ना, प्रेजेंट में तू है, ये बोल के आगे निकलो। मैक्सिमम फीमेल के साथ है कि कोई लड़की खुद को चाहे जितना मर्जी बोल्ड बन के दिखा ले, शॉर्ट ड्रेसेस पहन ले, हाई हील पहन ले, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो माइंड से भी उतनी ओपन, उतनी ही बोल्ड और उतनी मैच्योर है। कैट फाइट से तो वाकिफ है ना आपके, 2 लड़की और 1 लड़की को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई। इस कैट फाइट से तो बॉलीवुड भी नहीं बचा है। क्या वहां पे बोल्ड और ओपन हीरोइनों की कमी है? लेकिन फिर भी आपको एक हीरो के पीछे 2 लड़कियों को, 2 हीरोइनों को लड़ते हुए आपने देखा ही होगा, दीपिका और कैटरीना। स्त्री के अंदर बिना कुछ बोले खुद को बयां कर देना, अपने भाव, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को जाहिर करना अपने पार्टनर को, ये क्षमता है उनके अंदर, कुदरती वो गिफ्टेड है, स्किल्ड है। उनकी आंखें, उनके इशारे, उनका ब्लश करना, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी स्माइल बहुत कुछ बयां कर देती हैं। कुछ पुरुष तो ऐसे हैं कि उनकी खामोशी तक पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ पुरुष या तो समझना ही नहीं चाहते या समझ में आता है लेकिन नाटक करते हैं। किसी दिन अगर सेक्स करना है, उनका मन है तो बिना बोले बता देंगी। आपने अगर गलती से भी छू दिया तो पिघलने लग जाएंगी, टूट के बरसने लग जाएंगी। और अगर नहीं मन है तो जिस तरह से वो आपके बाहों के घेरों में पिघलना शुरू कर देती है, झटकना भी बड़ी खूबसूरती से जानती है। लेकिन उत्सुकता किसी मर्द के अंदर तभी ज्यादा पैदा होती है जब वो झटकती है। अब तो अभी करना है,
अभी करना, तुम मना क्यों कर रहे, करना तो अब अभी है। ये जिद सी हो जाती है, ये आपसी थोड़ा छोटा मोटा नोक झोंक या क्लैश आपको देखने को मिलते होंगे, है या नहीं बताओ। पीरियड के टाइम पे किसी लड़की को क्या किसी स्त्री को भी, मतलब हाउस वाइफ को भी स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो हाउस वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है, तो उसे कभी मन ही नहीं करता है कि यार मैं रिलैक्स करूं, आज मेरा मूड नहीं है। तो ये 4 दिन पीरियड के जरूर ऐसे आते हैं जब उसका मूड पूरी तरह से खराब रहता है, स्विंग रहता है कि घर के काम पड़े हुए हैं लेकिन करना है, कुछ करने का मन नहीं है लेकिन करना है, यहाँ बच्चों ने दुखी करा हुआ है, वो अलग दुश्मन दिखाई देते हैं उसे। शिकायत तो लेके आ जा, तो तेरा मूड क्यों खराब हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, फालतू में भड़क रही है, लेकिन वजह कभी तलाशने की कोशिश नहीं करते। और चलो पता भी है कि हाँ उसको पीरियड हो रहे हैं, तो समझने की कोशिश नहीं करते। अगर उन 2-4 दिन में आप खाना बाहर से मंगवा दो तो उसका कितना बर्डन हल्का हो। हाँ चलो ठीक है, मुझे इतनी गर्मी में जब मैं नीचे से भी परेशान हो रही हूँ, किचन में खड़े होके काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन उसके मूड को ठीक करने के लिए कभी खुद से कुछ करते हो क्या? ऐसा करके देखो, उसको भी अच्छा लगेगा। और अगर किया है या करते हो उन 4 दिनों में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन लड़कियां लड़कों से ज्यादा डे ड्रीमर होती है। मतलब अपने ख्यालों में घूमे रहना, फैंटेसी के बारे में सोचना, मतलब कोई चीज उसको बहुत ज्यादा अराउज करती है तो उसके बारे में सोचना, इस बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी, या इस बार मेरा जो हस्बैंड है जब वो मेरे साथ सेक्स करेगा तो ऐसे करे वैसे करे, इस बार मैं ये वाला आउटफिट पहन कर जाऊंगी, वो मेरी ड्रेस को ऐसे उतारे, ऐसे खोले, इस तरह से टच करे, इस तरह से शुरुआत करे और इस तरह से एंड करे। और जब ऐसी फैंटेसी जो उसकी इमेजिनेशन में होती है, तो दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होते हैं, और जब उसे सच होता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही शुरुआत और वैसे ही एंड, उसे सब कुछ मिल गया हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे नसीब हो गई हो, ऐसा उसे फील होता है। ये फैंटेसी चीज ही ऐसी है, आपको खुशी भी देती है और मजा भी। जो मर्द किसी स्त्री की इमेजिनेशन को पकड़कर उसके साथ बिल्कुल हूबहू वैसा ही सेक्स करता है, वो समझ जाता है कि उसकी जो फीमेल पार्टनर है आखिर उससे चाहती क्या है, वो स्त्री जीत कहलाता है। और ऐसे पुरुष के साथ कोई फीमेल तन और मन से समर्पित हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ पुरुष बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे, भाई वो बोल भी तो सकती है खुद से। अरे उसमें उसे मजा नहीं आता है ना, बोलने में, उसे व्यक्त करने में खुद को मजा नहीं आता, उसे इसी में मजा आता है कि वो समझ ले मैं क्या चाहती हूँ। उसके लिए वो बहुत एक्साइटिंग और अराउजिंग होता है। तो उसकी अपनी फीलिंग है, वो चाहती है कि मेरा पार्टनर मेरी खामोशियां भी पढ़ ले, वो समझ ले मैं किस तरह से सेक्स करना चाहती हूँ। हाँ वो इशारे जरूर करेगी आपको, और उन इशारों को आपको समझना होगा। वो कैसे समझेंगे कि उसने पहना क्या है, वो आज कैसी दिख रही है, पीछे से बैकलेस ब्लाउज पहना है डोरी वाला, तो आज साड़ी के साथ कुछ करना है। और कैसे करना है, उसकी इमेजिनेशन में क्या है यार, मूवी शूवी देख लो क्या करते हैं हीरो लोग, साड़ी के साथ कैसे खोलते हैं। ना बोले उसकी खामोशी समझ जाए, उसके इशारे समझ जाए, उसी में उसे मजा आता है ना, वो मजा लेना चाहती है, और आप है कि मजा दे नहीं रहे। तो ये थे वो सारे फैक्ट्स, वो सीक्रेट जो मैंने आपको महिला से जुड़े हुए बताए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब शायद आप अपनी पार्टनर को पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वैसे वीडियो और लंबा हो सकता है, मेरे पास इतना कुछ है बताने के लिए, लेकिन 8 मिनट से 16 मिनट का तो नहीं बना सकती ना, इसे देखेगा कौन, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। चलिए टेक केयर, बाय बाय।